ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां नायब सदर जमहूरिया जनाब जगदीप धनखड़ ने लखनऊ के राजाजीपुरम के पीएनटी ग्राउंड में अटल सेहत मेले का इफ्तिताह किया। उनके साथ उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि हुकूमत आवाम की सेहत को लेकर मुसलसल काम कर रही है। हुकूमत के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन उज्ज्वला स्कीम के तहत दिए गए हैं। हिंदुस्तान जैसे मुल्क में हर घर जल पहुंचाना मुश्किल काम था, लेकिन मरकजी हुकूमत ने ये कर दिखाया। सरकार ने तकनीकी का इस्तेमाल करते हुए बदउनवानी पर लगाम लगाई और किसानों के खाते में डीबीडी का फायदा पहुंचाने का काम किया है। वाज़ेह है कि साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की याद में इस 2 रोज़ा सेहत मेले का इनेकाद किया जा रहा है। इस मेले में लोगों को मुफ्त सेहत जांच, मशवरे और दवाएं दी जाएंगी। इसके लिए एक ASM ऐप लॉन्च की गई है, जहां अपने मुताल्लिक सभी इत्तला लिखकर सबमिट करने से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आर्टिफिशियल एज़ा तकसीम के साथ ही ECG, ब्लड शुगर, VRDL, अल्ट्रासोनोग्राफी समेत तमाम जांचें मुफ्त की जाएंगी। इस ग्राउंड में महकमा सेहत के मुख्तलिफ स्कीमों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां मेडिकल कॉलेज समेत 48 प्राइवेट अस्पताल और दीगर महकमों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज अपने पार्लिमानी हलके बनारस के 2 रोजा दौरे पर आ रहे हैं। जनाब मोदी आज यहाँ नमो घाट पर काशी तमिल संगमम समेत कई दीगर प्रोग्रामों में शामिल होंगे। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान बनारस में 19,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा वजीर आजम बनारस से एक और वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही वजीर आजम कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी बनारस के चौबेपुर के उमरहा वाक़े स्वरवेद महामंदिर धाम की इफ्तिताही तकरीब में भी शामिल होंगे। वो यहाँ लोगों के साथ मज़ाकिरात भी करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि काशी तमिल संगमम का इनेकाद हिंदुस्तान की यकजहती और तनू का सबूत है, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जज्बा मजीद मुस्तहकम होता है। काशी तमिल संगमम प्रोग्राम में वजारत सकाफत के साथ साथ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु हुकूमत के दीगर मुतल्लिका महकमों की शिराकत दारी होगी। इसके दूसरे मरहले में तमिलनाडु और काशी की आर्ट और सकाफती हैंडलूम, पकवान, हैंडीक्राफ्ट और दीगर प्रोडक्ट को नुमाया करने वाले स्टॉल लगाए जाएंगे। नमो घाट पर तमिलनाडु और काशी के सकाफत से जुड़े सकाफती प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। काशी तमिल संगमम का दूसरा मरहला आज से शुरू होकर 30 दिसंबर तक चलेगा। 15 दिसंबर को चेन्नई से रवाना हुआ तमिल नुमाइंदे वफ्द का पहला जत्था आज सुबह बनारस पहुंचा, जहां उसका रवायती तरीके से इस्तकबाल किया गया। आइंदा 2 हफ्ते में तमिलनाडु के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ इलाकों से तकरीबन 1400 अफराद काशी आएंगे। काशी में रिहाइश के दौरान वो यहाँ के मकामी मंदिरों, सकाफती सरगर्मियों और खान पान के शाहिद बनेंगे और साथ ही अयोध्या और प्रयागराज भी जाएंगे। वाज़ेह है कि काशी तमिल संगमम का पहला मरहला गुज़िश्ता साल 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक मुनक़िद किया गया था, जिसमें वजारत तालीम ने नोडल एजेंसी के तौर पर काम किया था। पहले मरहले की तरह इस मरतबा भी IIT मद्रास तमिलनाडु में और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में निफाज एजेंसी के तौर पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को अहकाम दिए हैं कि सर्द रातों में कोई भी खुले आसमान के नीचे न सोने पाए। जो भी सड़क किनारे खुले में सोता मिले उसे रैन बसेरों में लाया जाए। रैन बसेरों में ठहरने के बेहतरीन इंतजाम होने चाहिए। वजीर आला ने कहा कि मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले तारीखी खिचड़ी मेले में आने वाले अकीदतमंदों को भी उनकी जरूरत के मुताबिक रैन बसेरों में उनका इंतजाम किया जाए। सभी रैन बसेरों में वाफिर तादाद में बिस्तर और कंबल के इंतजाम हों। इटावा में कानपुर आगरा हाईवे के मानिकपुर मोड़ पर एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। 24 टायरों वाला ट्रक सड़क किनारे दुकानों को तोड़ता हुआ मकान में घुस गया, जहां हादसे में 4 अफराद जहां बहक हो गए। 3 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स की इलाज के दौरान मौत वाक़ई हुई। 2 अफराद शदीद तौर से जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती कराया गया है। बड़ी तादाद में पुलिस दस्ता और आला अफसरान ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर राहत और रसानी का काम कराया। हुकूमत के जरिए इन दिनों विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जिले के हर गांव पंचायत में पहुंचकर हुकूमत के जरिए चलाई जा रही अवामी बहबूदी स्कीमों को आवाम तक पहुंचाने के लिए बेदारी फैलाई जा रही है। दरियासना गांव के कोने कोने में विकसित भारत संकल्प यात्रा की वैन पहुंचकर आवाम को बेदार कर रही है। इसी सिलसिले में भाजपा के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी श्रावस्ती पहुंचे, जहां उन्होंने हुकूमत की स्कीमों का जिक्र किया। दरियासना श्रावस्ती जिले के सिरसिया हल्के के बभनी गाँव में विकसित भारत संकल्प यात्रा मुहिम के तहत एक आलीशान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस दौरान राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि हुकूमत आवाम तक तमाम स्कीमें पहुंचाने के लिए पुरअहद है। दरियासना बांदा जिले में
یہ یاترا ضلع کے ماٹا گاؤں پہنچی، جہاں منعقد پروگرام میں ریاستی حکومت کے جل شکتی کے وزیر سوتنتر دیو سنگھ اور جل شکتی کے وزیر مملکت رام کیش نشاد بھی موجود رہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔